पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है संध्या प्रार्थना में। इस संध्या प्रार्थना से जुड़े हुए एक एक भाई बहनों के लिए, एक एक परिवारों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि ईश्वर ने हमें एक नया दिन देखने के लिए जीवित रखा। सुबह से लेकर अभी तक ईश्वर ने हमें स्वस्थ एवं सुरक्षित रखा, जीवित रखा, हर प्रॉब्लम से सुरक्षित रखा, हर चीज से संभाला है, हर शैतानी ताकतों से, षड्यंत्रों से सबसे सुरक्षा प्रदान करी है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम मनुष्यों के लिए बहुत सारी चीजें असंभव होती है, लेकिन उस असंभव को संभव परमेश्वर बनाता है। कभी कभी कोई चीजें हमें लगती है ये मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए असंभव है, पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन जब उस जगह हम परमेश्वर को देते हैं तो वही असंभव चीज संभव बन जाती है। हालेलुया, हालेलुया। आज जितने भी लोग हमारे साथ में प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, मैं आज आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी प्रार्थना में कितना सामर्थ्य, शक्ति, बल है। आप चाहे तो बारिश को रोक सकते हैं, आप चाहे तो बारिश को आज्ञा दे सकते हैं, आप चाहे तो मौसम को आज्ञा दे सकते हैं, आप चाहे तो बीमारी को कुचल सकते हैं। आपकी प्रार्थना में इतना सामर्थ्य, शक्ति, बल है कि आप उस प्रार्थना का सदुपयोग नहीं कर रहे, उसका यूज नहीं कर रहे, उसका प्रयोग नहीं कर रहे। यदि आपने प्रार्थना का यूज कर लिया ना, तो आप क्षण भर में अपनी समस्याओं से प्रार्थना के द्वारा लड़ेंगे। अब इसमें प्रॉब्लम पता है क्या है? शैतान चाहता है हम प्रार्थना नहीं करें, इसलिए वो हमें प्रार्थना से दूर रखता है। अगर हम प्रार्थना करने लगेंगे, हमारा परिवार प्रार्थना में आएगा, बैठेगा, सब परिवार वचन खोलेंगे, वचन पढ़ेंगे, तो उनके अंदर ईश्वर की दिव्य कृपा, दिव्य शक्ति उनके अंदर कार्य करेगी और वह हर बीमारी से, हर परेशानी से लड़ सकते, उसका सामना कर सकते। और जिसके साथ ईश्वर खड़ा, ईश्वर की शक्ति है, उसका सामना शैतान कर नहीं सकता। इसलिए वो डरता है। उस डर की वजह से वो हमारे मन के साथ, विचारों के साथ, हमारे हृदय के साथ खेलता है, ताकि हमारा ध्यान प्रार्थना से हट जाए। आज हम बाइबल से एक उदाहरण, एक वचन पढ़ेंगे। वहां पर हम देखते हैं एक व्यक्ति की प्रार्थना में कितना सामर्थ्य है। वो भी एक मामूली व्यक्ति, एक मनुष्य है, आपकी तरह, मेरी तरह, हम सब की तरह एक मनुष्य है। वो अपनी प्रार्थना के द्वारा बताना चाह रहा है, कह रहा है कि एक मनुष्य, साधारण मनुष्य की प्रार्थना में कितनी शक्ति है। यदि वो विश्वास के साथ प्रार्थना करेगा ना, असंभव चीज संभव होने लगेगी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आपने अभी तक इस मिनिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें और जल्दी से अपनी बाइबल लेकर बैठे और प्रभु का पवित्र वचन खोले। याकूब अध्याय 5 वाक्य 17, याकूब अध्याय 5 वाक्य 17, वहां पर वचन कहता है, एलियस हमारी तरह निरे मनुष्य थे। क्या थे? हमारी तरह निरे मनुष्य, मामूली मनुष्य, साधारण व्यक्ति था। उन्होंने आग्रह के साथ इसलिए प्रार्थना की कि पानी नहीं बरसे, और 3.5 वर्ष तक पृथ्वी पर पानी नहीं बरसा। एलियस ने आग्रह के साथ, यानी विश्वास के साथ प्रार्थना की और पृथ्वी पर 3.5 साल पानी नहीं बरसा, यानी बारिश नहीं हुई। उन्होंने दोबारा प्रार्थना की और स्वर्ग से पानी बरसा और पृथ्वी पर फसल उगने लगी। यहां पर बताया गया है कि प्रार्थना की, बारिश रुक गई, दोबारा प्रार्थना की,
बारिश पुनः शुरू होगी। इसका मतलब है मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज आपके जीवन में जो चीजें रुकी हुई है, आप आज प्रार्थना करेंगे याकूब 5:17 के द्वारा आपके बंद पड़े सारे कार्य, बंद पड़े सारे दरवाजे, बंद चीजें आपके लिए पुनः खुल जाएगी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो आशीष आपके जीवन में आएगी और वो आशीष आपके जीवन में फल उत्पन्न करेगी। पहले सूखा था, आज आपके जीवन में सूखा होगा, लेकिन आज जब आप प्रार्थना करेंगे, इस वचन की घोषणा करेंगे, इस वचन पर विश्वास करेंगे ना, तो आपके जीवन में हरियाली आएगी। आपके जीवन में प्रभु का फल कार्य करेगा, प्रभु की कृपाएं कार्य करेगी और प्रभु का आशीर्वाद आपके जीवन में बरसेगा। वो आशीर्वाद जब बरसेगा तो आपके परिवार से ढेर सारी महिमा प्रकट होगी, ढेर सारी महिमा निकलेगी, ढेर सारी आशीष निकलेगी आपके जीवन से। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन को बड़े ध्यान से सुनना। एक बार फिर हम वचन को दोहराते हैं। याकूब अध्याय 5 वाक्य 17। एलियस हमारी तरह निरे मनुष्य था। ध्यान रखना, आपकी और मेरी तरह एक साधारण व्यक्ति, एलियस एक साधारण व्यक्ति है, एक साधारण मनुष्य है। उन्होंने आग्रह के साथ इसलिए प्रार्थना की कि पानी नहीं बरसे। इंटेंशन, उसने किस इंटेंशन के लिए प्रार्थना किया कि पानी नहीं बरसे, बारिश नहीं हो। 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई। आज आप प्रार्थना करेंगे आपके घर में बीमारी ना आए, आपके घर में बीमारी नहीं आएगी। आप प्रार्थना करेंगे आपके बच्चे सही मार्ग पर आ जाए, तो आपके बच्चे सही मार्ग पर आ जाएंगे। आपके ऊपर जो कर्ज है, भारी बोझ है, जो आप तंगी से गुजर रहे हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है, जो भी है, आप परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करेंगे ना याकूब 5:17 के द्वारा, तो वैसा का वैसा हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके जीवन में गरीबी नहीं आएगी, बीमारी, संकट, प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, रिश्तों में मजबूती बनेगी। आज आपके रिश्तों में मनमुटाव है, प्रॉब्लम्स जो है ना, उसके लिए प्रार्थना करो, ताकि कोई भी व्यक्ति, कोई तीसरा व्यक्ति, कोई भी शैतानी षड्यंत्र आपके जीवन में कार्य ना करे। और देखिए, सबसे पहले उसने प्रार्थना की, पानी नहीं बरसे, तो 3.5 साल तक पानी नहीं बरसा। फिर दोबारा प्रार्थना की, पानी बरसा। इसका मतलब आपकी प्रार्थना मनुष्यों के लिए असंभव था ना, लेकिन परमेश्वर ने उसे संभव कर दिया। हम यहाँ पर देखते हैं कि एक व्यक्ति प्रार्थना करता है, पहले असंभव था बारिश को रोकना। मनुष्य के लिए एक व्यक्ति की सोच वहां तक पहुंच ही नहीं पाती कि मैं बारिश को रोक लूं, लेकिन देखो, प्रार्थना के द्वारा उसने बारिश को रोक दिया। और दूसरी ओर उसने वापस प्रार्थना की, बारिश हुई और वहां पर क्या हुआ, पृथ्वी पर फसल उगने लगी। आज वही बारिश, वही आशीष हमारे जीवन में आ रही है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु को बोलिए इस वक्त, आपकी जो भी प्रार्थना, निवेदन है, इंटेंशन है, आप जो भी मनोरथ लेकर इस प्रार्थना में आए हैं, उस प्रार्थना में, उस मनोरथ में याकूब 5:17 को रखिए। प्रभु, मैं भी एक निरे मनुष्य हूं, मैं भी आग्रह के साथ प्रार्थना करता हूं, मेरे जीवन में ये समस्या, ये प्रॉब्लम है। जब आप इस वचन के द्वारा प्रार्थना करेंगे ना, आपकी सारी समस्याएं जाती रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम अपनी अपनी प्रार्थनाओं को लेकर प्रभु के पास रखें और प्रभु से कहे, प्रभु जैसे एलियस ने प्रार्थना की, प्रभु वैसे हमें प्रार्थना करने की शक्ति दे, वैसा विश्वास, भरोसा दे प्रभु, ताकि हम भी जब प्रार्थना करें प्रभु, तो विश्वास के साथ, आग्रह के साथ प्रार्थना करें प्रभु। आज हम भी एलियस के समान प्रभु प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवन में जो समस्याएं, उन समस्याओं के लिए, जो बीमारियां, कष्ट, तकलीफ, पीड़ाएं प्रभु, जो दुख है, जो आंसू है प्रभु, जो डर, भय है प्रभु, जो संदेह है प्रभु, जो लड़ाई झगड़े, मनमुटाव है, क्लेश है प्रभु, अशांति है प्रभु, जो भी कमियां हैं, दुर्बलताएं, पाप है प्रभु, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु वह सब हमारे जीवन से हट जाए, दूर हो जाए प्रभु, और आपकी आशीष, आपकी कृपा, आपकी दया हमारे जीवन में उमड़ पड़े प्रभु।
और हमारे परिवार के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा प्रभु आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी आराधना हो प्रभु जी। जय जयकार हो प्रभु जी। दूसरों की भलाई के लिए प्रभु ये परिवार कार्य करे प्रभु, आपके राज्य को बढ़ाने के लिए, आपके राज्य को फैलाने के लिए प्रभु ये परिवार कार्य करे प्रभु। हमारे अन्न जल को, हमारे कामकाज को, हमारी यात्रा को, हमारे धन संपत्ति को, हमारे व्हीकल्स को प्रभु, हमारे अन्न जल को, सबको प्रभु, हमारे स्वास्थ्य को, सबको आशीर्वाद दे प्रभु, ताकि इस घर से प्रभु आपकी महिमा हो प्रभु। जितने भी लोग निसंतान है प्रभु, जिन्हें संतान प्राप्त नहीं हुआ है प्रभु, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। उनके जीवन में जो सूखापन है प्रभु, उसे आप हरियाली से भर दीजिए प्रभु, उसे आप फसल उगने वाली प्रभु भूमि बना दीजिए प्रभु। उनके गर्भ के द्वार को खोल दे प्रभु, उनके गर्भ में, उनके शरीर में प्रभु जो भी त्रुटि कमियां हैं प्रभु जी, उन सारी कमियों को दूर कर दे प्रभु। याकूब 5:17 के द्वारा उनके गर्भ के द्वार को खोल दे प्रभु और आशीर्वाद दे प्रभु जी। प्रभु जी जितने भी लोग बीमार है प्रभु जी, सर्दी जुकाम हो, मौसम से हो प्रभु, एड्स हो, टीबी हो प्रभु, कैंसर हो, मलेरिया, डेंगू हो प्रभु जी, थायराइड, बीपी, शुगर प्रभु, कमर दर्द हो, सर दर्द हो, घुटने का दर्द हो प्रभु, सर्वाइकल पेन हो प्रभु जी, शरीर में कहीं सूनापन पड़ता है, पैरालाइज हो प्रभु, आंखों में दर्द, सिर में दर्द, कानों में दर्द, उंगलियों में दर्द, घुटनों में दर्द, एडी में दर्द, शरीर के किसी भी भाग में दर्द हो, अंदरूनी भागों में दर्द हो, दिल में परेशानी, लीवर में, किडनी में, गले में, ब्रेन में, शरीर के किसी भी भाग में किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, उन सब बीमारियों को इसी वक्त यीशु मसीह नाज़री के नाम से डांटते हैं। निकल जाए इसी वक्त हमारे शरीर को छोड़कर। ये शरीर ईश्वर का मंदिर है, ये शरीर ईश्वर का है। यीशु के नाम से निकल। ओ जीसस, जैसे प्रभु आपने उस कोढ़ी को देखा, जो कोढ़ी आपके सामने आकर घुटनों पर आकर विनय किया कि यदि आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं प्रभु, आज आप चाहे तो ये सब चंगे हो सकते हो, और आप चाहते हैं ये सब चंगे हो, ये सब शुद्ध हो, ये सब शांति पाए, ये सब कृपाओं को ग्रहण करे, ये सब अनुग्रह में बढ़ते जाए, ये सब जय में चले, ये सब विश्वास में बढ़ोतरी करे, ये और इनका घराना फलता फूलता जाए, फल उत्पन्न करे। ओ जीसस, हालेलुया प्रभु जी। जितने भी लोग सीरियस हॉस्पिटल में हैं प्रभु जी, उन सब पर अपना चंगाई भरा हाथ रखकर उन्हें छू ले प्रभु इसी वक्त, और उनकी सारी बीमारियां प्रभु दूर हो जाए। उनके जीवन में आपका वचन कार्य करे। ओ जीसस, हालेलुया। इसी वक्त प्रभु उन्हें छू, प्रभु छू, टच कर प्रभु, उन्हें छू कर शुद्ध कर, पवित्र कर प्रभु, उन्हें चंगा कर। हमारा विश्वास आज हमने जो भी प्रार्थना में मांगा है प्रभु, जितने लोगों ने लाइव चैट में कमेंट में प्रार्थनाएं भेज रहे, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, जो भी प्रार्थनाएं, अपने स्वास्थ्य को लेकर जो भी प्रार्थनाएं भेज रहे प्रभु, उन एक एक प्रार्थनाओं पर अपना चंगाई भरा हाथ रखकर प्रभु उन सबको छू प्रभु, उन सबको टच कर प्रभु, उन सबको ब्लेस कर प्रभु जी। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज संत याकूब अध्याय 5 वाक्य 17 हम सबके जीवन में पूरा हो चुका है। आज से हम संत याकूब अध्याय 5 वाक्य 17 की तरह प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना में भाग लेने से पहले बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी समस्याएं, प्रॉब्लम्स थी, लेकिन प्रार्थना में भाग लेने के बाद में प्रभु का वचन हमारे जीवन में आ चुका है। हमारी अवस्था में, हमारे कार्यों में, सब चीज में प्रभु का वचन आ गया है, और अब स्वर्ग से पानी बरसा और पृथ्वी पर फसल उगने लगी। मतलब स्वर्ग से प्रभु की आशीष आपके जीवन में बरस चुकी है, और अब वो आशीष का कारण बन रही है। अब वो पृथ्वी पर, जगत में फल उत्पन्न करेगी, ईश्वर की प्रशंसा करेगी, ईश्वर की महिमा करेगी। इसलिए धन्यवाद देना शुरू करें, धन्यवाद देते रहे मेरे प्यारे भाई और बहनों। आज ईश्वर आपके जीवन में महान कार्य कर चुका है। विश्वास करना, आप देखोगे आपके सारे बंद पड़े दरवाजे खुल चुके यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपने अभी तक इस मिनिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें। अन्य लोगों को आप संध्या प्रार्थना के बारे में बताएं।
क्या आपने दूसरों को संध्या प्रार्थना के बारे में बताया कि ये संध्या प्रार्थना रोज शाम 7 बजे शांति का राजा चैनल पर प्रसारित होती है? आप और आपका परिवार इसमें भाग लें। मैंने आशीष को ग्रहण किया है, मेरे जीवन में भी चमत्कार हुआ है और मैं आपको भी कहता हूँ इसमें भाग लें। क्या आपने दूसरों को प्रेरित किया है? अगर नहीं तो अभी जाए, अभी कहें, अभी इस प्रार्थना को शेयर करें ताकि दूसरों को भी याकूब 5:17 के द्वारा आशीर्वाद मिले। जितने लोग यात्रा कर रहे हैं उनकी यात्रा सुखदमय और सुरक्षित रहे, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। यीशु के स्वर्गदूत उनकी रक्षा करें, उनका पहरा दे। और साथ में जो लोग भोजन ग्रहण कर रहे हैं, भोजन के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। साथ में उन सभी गरीब भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके पास में भोजन नहीं है। प्रभु जैसे आपने हमारे लिए प्रबंध किया वैसे उनके लिए प्रबंध करें। प्रभु आप अपने स्वर्गदूतों को भेजिए, उनकी भूख प्यास यीशु मसीह आपके नाम से तृप्त हो जाए। साथ में प्रभु जी जो लोग प्रभु सोते हैं रात को लेकिन बेचैनी चिंताएं सताती है प्रभु, नकारात्मक विचार आते हैं प्रभु, उन सबको प्रभु आपके पवित्र लहू से उनके शरीर को प्रभु, उनके मन मस्तिष्क को, आत्मा शरीर सबको यीशु आपके पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करते हैं ताकि प्रभु वह जब बेड पे जाए प्रभु वह लेटते ही सो जाए और सकुशल सुबह प्रभु उठे और ईश्वर की महिमा करे, ईश्वर को धन्यवाद दे। उनकी सुरक्षा आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। इस रात्रि को आज की प्रार्थना में भाग लेने वाले सभी लोगों को सबको आपके हाथों में सौंपते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट। कल मिलते हैं फिर इसी समय 7 बजे।